So in the last class we have did with the K, that is rate constant for the zero order reaction and the half life time for the zero order reaction. ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. आज जो आगे प्रोसीड करना था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करनी है और फिर उसके क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, के पहले मैं जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ. जीरो ऑर्डर के लिए के हम लोगों का निकला था बेटा आर नॉट माइनस आर एट टाइम टी बाय टी, ये था. और टी हाफ जो था बेटा, दैट टी हाफ वाज 0. आर नॉट बाय 2k. आर नॉट क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आर एट टाइम टी क्या था? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. टी क्या था? टाइम टी में जितने टाइम में वो बात कर रहे हैं आपसे. के क्या था? दैट इज द रेट कांस्टेंट. ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. सो सबसे पहली चीज, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात. तो फर्स्ट हम लोगों ने जीरो की बात करी थी. अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द, सो ये कौन सा टॉपिक आप कर रहे हो? दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ दैट वी स्टार्टेड. जीरो ऑर्डर के लिए करा था, फर्स्ट के लिए कर रहे हो. सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ध्यान से देखोगे अच्छे से. सो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं बेटा, तो कोई भी रिएक्शन, लेट से R2P, ये है रिएक्शन R2P. इस रिएक्शन R2P के लिए हम लोगों को क्या, वी हैव टू प्रिडिक्ट, वी हैव टू थिंक दैट कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए K निकालना है. सो अगर मैं कहना चाहूं फॉर्मूला फॉर K निकालने के लिए, पहले ROR इज इक्वल टू माइनस dr बाय इज इक्वल टू KR रेज टू द पावर 1. ये हो जाएगा बेटा. और माइनस ऑफ dr बाय r इज इक्वल टू K dt. माइनस को उधर शिफ्ट कर लेता हूं, क्या हो जाएगा? dr बाय r इज इक्वल टू माइनस K dt. dr by r is equal to minus k dt, integrating both sides. So it would be integration of dr by r is equal to minus of k integration of dt. So can anyone tell me integration of dx by x क्या होता है? Integration of dx by x log x. और वो log हम कौन सा यूज करते हैं? नेचुरल लॉग हम यूज करते हैं, जो आप मैथ्स में यूज करते हो, ln वाला लॉग, दैट इज नेचुरल लॉग. टू द बेस e वाला लॉग होता है. वो जो हम यूज करते हैं लॉग, वो होता है टू द बेस 10 वाला लॉग. ठीक है. सो अभी क्या हो जाएगा? ln ऑफ r एट एनी टाइम t इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt वुड बी t माइनस ऑफ kt plus an integrating constant, let that be I. So let this be equation 1. अब हम क्या करने जा रहे हैं? We need to find the integrating constant I. So let's find out that at time t is equal to 0, ln of r at time t is equal to ln of r at time 0. So can I say I would come out to be ln of r at time, ये होगा बेटा I. Let's substitute this I in equation 1. क्या बन गया? ln of r at time t is equal to minus of kt plus ln of r at time 0. Would this be the case?
क्या ये इक्वेशन हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx plus c. This would be the case. Let's draw a graph for the same. Y-axis it is ln of r at time t, x-axis it is time t, और इंटरसेप्ट क्या दे रखा है बेटा, ln of r at time 0 with a negative slope. अगर स्लोप नेगेटिव है तो इट वुड बी अ डिक्रीजिंग स्लोप कर्व. इट वुड बी लाइक this point it would be ln of r at time 0 and slope क्या है बेटा, is minus of k. बोलो बेटा इसमें किसी को दिक्कत है, क्या किया हम लोगों ने? ठीक है बेटा. अब मुझे इस ln को चेंज करना है log में, क्योंकि हम log टू द बेस e वाला टेबल नहीं देख पाते. वी नो log टू द बेस 10 वाली टेबल. इस ln को चेंज करूंगा log टू द बेस 10 में. हाउ कम? देखो हमारी इक्वेशन क्या है, ln ऑफ r at टाइम t इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस ln ऑफ r at टाइम 0. ठीक है. इसको अगर मैं चेंज करना चाहूं बेटा, ln को log में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई इट विथ 2.303. 2.303 log rt is equal to minus of kt plus 2.303 log r naught. 2.303 कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा, log r at time t is equal to minus of k by 2.303 t plus log of r naught. ये आ गया बेटा. एंड इट इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y is equal to mx plus c. बना देते हैं कर्व. log of r at time t with respect to time t, and it's a decreasing slope curve. This would be an intercept which would be log r naught and slope is minus of k by 2.303. ऐसा ही होगा. यहां से k निकाल लूं अब. अगर k निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं. फॉर्मूला वुड बी kt बाय 2.303 इज इक्वल टू log r नॉट माइनस log r एट टाइम t. ये log a माइनस log b इज log a बाय b. log की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. और इसको अगर हम लिखना चाहें तो आई वुड राइट k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ r नॉट बाय माइनस आर टी. अभी तो बोल रहा था माइनस आर टी, थोड़ा भूल गया था. So the formula comes out to be k is equal to 2.303 by t log r naught by r at time t. बात क्लियर है? ठीक है. सो फॉर्मूला मैंने यूज किया है log a माइनस log b is log a by b. ठीक है. So this is k for the first order reaction.
अब हम लोगों को क्या देखना है बेटा, हाफ लाइफ टाइम, तो लेट्स गो फॉर द हाफ लाइफ टाइम. सो हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे. फिर वही सेम चीज बेटा, लेट से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज आर नॉट, और जो मेरे बच्चा फाइनल बचेगी हाफ लाइफ टाइम के बाद वो इसकी हाफ बच जाएगी, दैट वुड बी आर नॉट बाय 2. होगा ऐसा. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर एट टाइम. वुड दिस बी द केस. जनरल अभी फॉर्मूला लिखा, अभी मैंने हाफ लाइफ टाइम नहीं लिया. अगर हाफ लाइफ टाइम लूंगा तो क्या हो जाएगा, t हाफ इज 2.303 by k log of r naught by 2. Can I take it like this? बोलो, r naught से r naught कैंसिल, t हाफ क्या आ गया, 2.303 by k log 2. log 2 की वैल्यू आती है हम लोगों को 0.3010. So t half is 2.303 into by k. तो t half क्या आ गया बेटा, 0.693 by k. This is the final formula for t half, that would be 0.693 by k for first order reaction. So we can clearly see over here that my t half over here is not a function of initial concentration R naught. मैंने लास्ट क्लास में ही आपसे बात करी थी that zero order reaction में half life time was dependent upon the initial concentration R naught. But first order reaction के लिए half life time is independent of initial concentration R naught. Clear? ठीक है, आगे चले. कोई डाउट इसमें, जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है. Go for it fast. हाँ जी, नोट्स निकाल लो फास्ट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, सेकंड वाली एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1, हाफ लाइफ टाइम वाली एक्सरसाइज पे. लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दैट. करें स्टार्ट? ठीक है, पढ़ देव क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है बेटा. For a first order reaction, if time period for the completion of 50% of the reaction is 10 minutes, then we have to calculate it for the 70 minutes. This is the question. One of the easiest way to do this question, वैसे हमारे पास तरीके बहुत सारे different है, but the easiest way to do this question is आपको जो भी टाइम पीरियड्स दे रखे हो उनकी इक्वेशंस बनाते हैं. एक आपको 50% दे रखा है, एक आपको 70% पूछा हुआ है. सो हमारे पास सबसे पहले टी का फॉर्मूला देखो. टी का फॉर्मूला फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा, 2.303 बाय लॉग आर नॉट बाय आर एट टाइम टी. यही होता है बेटा. अब हम लोगों को क्या बोला है उन्होंने, दे हैव टोल्ड अस फॉर द
70% एंड गिवन अस फॉर द 50%। तो मैं दो इक्वेशंस बना रहा हूं, एक 50% की, एक 70% की। सो टी 50% पहले क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग ऑफ। अब कोई मुझे समझाएगा टी 50% का मतलब क्या है? टी 50% का मतलब है दैट 50% ऑफ द रिएक्शन इज बीइंग डन and the other 50% of the reaction is being left। तो क्या अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को R नॉट ही लेके चलता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं R नॉट बाय, क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा? पक्का ये T 50% की बन गई इक्वेशन। अब T 70% की भी बना लेते हैं एक इक्वेशन। That would be 2.303 by K log of R नॉट बाय, क्या हो जाएगा बेटा R नॉट बाय 7 बाय, क्या होना चाहिए R एट टाइम T? सुनो फिर से अच्छे से सुन लो एक बार, जो कहा है और जो इंप्लीमेंट कर रहे हो वो उल्टा कर रहे हो। T 50% का मतलब था 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, अब 50% लेफ्ट ओवर रह गई है। 70% कंप्लीट हो गई तो 30% लेफ्ट ओवर रह गई है, तो मतलब 30/100 दैट वुड बी 0.3। हाँ या ना? सो कैन आई टेक ओवर हियर टू बी 0.3 R नॉट? This be equation 1, this be equation 2, dividing both equations। R नॉट से R नॉट कैंसिल, R नॉट से R नॉट कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या आ गया बेटा? T 50% का टाइम दे रखा है 10 बाय T 70% इज इक्वल टू log 2 बाय log 10/3। किसी को ये डाउट है सर क्या किया? तो फिर बताऊंगा मैं। हाँ जी, क्या बेटा लास्ट में यहां नहीं समझ में आया, यहाँ पे पूछ रहा है ये? इस पे तो कुछ नहीं किया बेटा, ये क्या 10 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा तो 10/3 हो गया, और ये 2 ऊपर गया तो log 2 हो गया वो। ठीक है, सो क्या हो गया 10 इज इक्वल 10 बाय T 70% इज इक्वल टू log 2 is 0.3010 by log 10/3 is log 10 minus log 3। ये हो गया। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम जो आएगा वो भी मिनट्स में आएगा। सो T 70% would be 10 into 1 minus 0.4771 by, so T 70% क्या आ गया बेटा? That would be 10 into 0.5229 by 0.3010, या T 70% would be 5.229 by 0.301। सॉल्व करोगे फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द आंसर फॉर T 70%। एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है, 17 पॉइंट समथिंग इट वुड बी, ऐसा ही है कुछ। क्या आ रहा है आंसर? शायद से इट वुड बी 17.29। एक बार चेक कर लेना। आप लोगों को मैंने आंसर्स के लिए वो दिया हुआ है, जो मैंने ग्रुप पे असाइनमेंट भेजी है उसमें प्रॉपर सबके आंसर्स हैं। किसी को कोई डाउट हो, नहीं क्लियर हुआ हो, क्लियर इट वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, कुछ भी डाउट हो, बिकॉज ये बेसिक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे।
अगर यहीं प्रॉब्लम होएगी तो स्टक हो जाओगे आगे। पूछो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, हरमन समझ में आया बेटा? कोई डाउट? महक बेटा आज तो मैंने वीडियो की कोई बात ही नहीं है बच्चे, इसमें पीछे वाला कुछ है ही नहीं, इसमें तो आज ही करा है ये तो मैंने तेरे को। ये फॉर्मूला आज नहीं सीखा हमने, आज ही तो सीखा था। इसमें क्या क्या चीजें हैं? टी टाइम है, के होता है रेट कांस्टेंट, आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली कितनी कॉन्सेंट्रेशन है जब हमने स्टार्ट करा रिएक्शन को, और आर एट टाइम टी होता है फाइनली जब हम पूछ रहे हैं या निकालने के लिए बोल रहे हैं या कंप्लीट हो गई तब ये कितनी बची आर एट टाइम टी, वो होता है। तो आपको बोला था 50%, तो मतलब 50% का मतलब होता है 50% ऑफ द रिएक्शन इज डन। अगर 50% डन हो गई और इनिशियल मैंने आर नॉट लिया तो लेफ्ट ओवर कितना रह जाएगा? आर नॉट का हाफ, आर नॉट बाई 2। 70% डन हो गई तो लेफ्ट ओवर कितना रह जाएगा? 30%, दैट इज 30/100 विच वुड बी 0.3 आर नॉट। फिर कैंसिल आउट किया बस, और कुछ भी नहीं किया। पहले वाले में नहीं समझा मैं क्या कह रहा। इसका आंसर नहीं गिवन है, ये कह रहा है उसमें। इट वुड बी 17.29 समथिंग होएगा, आई थिंक सो। एक बार फिर भी फाइंड आउट करोगे तो पता लग जाएगा। लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 2। एक टू प्रूफ वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर तुम करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्या है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टी 75% is 2 times of T 50%। ये तो सीधा प्रूफ करना है, इसमें तो कोई आंसर नहीं निकालना। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पहली बात। सो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 2.303 बाय के लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर एट टाइम टी। सो T 50%, दो इक्वेशंस बना रहा हूं 50 की और 75 की। दैट वुड बी 2.303 बाय के log of r naught by 2. Let this be equation 1. T 75% is 2.303 by k log of r naught by, अब बेटा 75% खत्म हो गई तो क्या बची? 25%, दैट इज 25/100। आर नॉट बाय 4 लिख लूं उसको, आर नॉट बाय 4। दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, इससे ये कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट, आर नॉट से आर नॉट। टी 50% बाय टी 75% इज इक्वल टू log 2 बाय log 4। क्या बेटा log 4 को 2 raised to the power 2 लिख सकता हूं, और log a raised to the power b is b log a। तो can I write it like this? T 75%, T 50% by T 75% is equal to log 2 by 2 log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, सो T 75% क्या आ गया बेटा? 2 into T 50%। This was to be proved and we have proved that। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग करोगे अब, which is saying that T 99.9% is equal to approximately equal to 10 into T 50%। कोई बात नहीं बेटा, इसका ही ना। हाँ तो वो होगा T 3/4 is equal to 2 into T half। एक ही तो बात है, 3/4 मतलब 75% और हाफ मतलब 50%। अगर ले सकते होते तो मैं क्यों लिखता फिर ऐसा।
थर्ड और फोर्थ तुम लोग ट्राई करोगे। फोर्थ क्या एक बार कोई बताएगा? T 99% है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%। ये दोनों आप लोग ट्राई करोगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फास्ट, टेक 5 मिनट 7 मिनट्स, डू बोथ ऑफ देम। पहले इसको नोट डाउन कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज टू, इजिली हो जाने चाहिए, सॉल्व करो। देखो मैं पूरा स्टेप्स नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। थर्ड वाले में बोल रहे थे T 99.9% इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 इंटू T 50%, यही बोला था बेटा, ठीक है। सो T 99.9% को आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, 2.303 बाय K log ऑफ R0 बाय, पहले तो ये बताओ किसी को ये नहीं क्लियर हुआ हो सकता है नहीं हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो आई वुड एक्सप्लेन क्यों मैंने ये लिखा है। बोलो हुआ या नहीं? नहीं या हाँ? एक चीज हो गया बेटा, 0.1% लेफ्ट ओवर रह जाएगा। 99% हो गया मतलब 99.9% हो गया मतलब 0.1% लेफ्ट ओवर। 0.1% मतलब 0.1 बाय, दैट वुड कम आउट टू बी दिस। तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3, ऊपर जाके 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। और T 50% इज 2.303 बाई K log, मैं डायरेक्ट लिख दूं T 50% को log 2, कैंसिल कर लो दोनों को, इससे ये कैंसिल, R0 से R0 गया, तो T 99.9% इज इक्वल टू 3 log 10, log 10 is 1 divided by 0.3010 into T 50%। बेटा इसको अगर आप डिवाइड करोगे इट वुड अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, मैंने क्वेश्चन में अप्रॉक्स दिया आपको, तो दैट वुड कम आउट टू बी अप्रॉक्स ओनली, एग्जैक्ट नहीं आएगा। और T99 और T90 वाला तो और इजी था। T 99% was 2.303 बाय K log of R0 बाय 1 बाय 100 हो जाएगा बेटा नीचे, तो 0.01 R0 1 बाय 100 ही तो होगा ना, 1% बचा तो, डिवाइडेड बाय T 90% 2.303 बाय K log of R0 बाय 0.1 R0, क्योंकि 10% बच गया, 10% इज 0.1, कैंसिल आउट करोगे, आंसर इज देयर विद यू। ये देखो ये कैंसिल, सो इट इज T 99.9% बाय इज, ऊपर हो जाएगा log 10 रेज़ टू द पावर 2, नीचे हो जाएगा log 10, 10 रेज़ टू पावर 2 इज 2 log 10 एंड log 10 इज, तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया? कुछ बताना है? क्वेश्चन नंबर 5 मैक्स समझ में आ गया बेटा? वो जस्ट पढ़ 5th क्वेश्चन। 2.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली था, अब वो 5 ग्राम हो जाए, कितना टाइम लगेगा वो बताओ। बहुत इजी है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टी का फॉर्मूला यूज करो, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ R0 बाय R एट टाइम t, यही होएगा बेटा। सो t इज लॉग ऑफ, चलो k की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं जो है हमें दे ही रखी है, 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 लॉग ऑफ R0
बोल रहे हैं 20 और रिड्यूस टू 5 ग्राम, कैंसिल कर लो 4, सो 2.303 बाय log 4 is 2 log 2, that is 0.60. यहाँ से सॉल्व करोगे यू वुड गेट योर आंसर दिस मच सेकेंड्स. ठीक है, क्लियर. क्वेश्चन में गिवन है बेटा. ठीक है बेटा, चलो आई एम कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7th नाउ. क्वेश्चन नंबर 7th. आर्यन बट 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है, बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को 1/16 वैल्यू पे रिड्यूस होने के लिए. जितनी भी इनिशियल है अब कितनी हो जाए फाइनली 1/16 ऑफ द इनिशियल. आपकी मर्जी, आप इनिशियल कुछ भी लो, 100 लो, R0 लो, 1 लो, एनीथिंग यू कैन टेक इट टू बी इनिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log ऑफ R0 बाय R at time T. T is equal to 2.303 by 60 log R0 by R at time T. क्या हो जाएगा? इनिशियल में R0 ही रख लेता हूं, मैं कुछ वैल्यू नहीं ले रहा. लेट्स टेक इट टू बी R0 ओनली. और नीचे क्या हो जाएगा? इनिशियल का 16%, मतलब 16th वैल्यू, मतलब R0 by 16. बेटा R0 से R0 कैंसिल कर दो, क्या आ गया? T is 2.303 by 60 log 16. क्या log 16 को 2 log 4 लिख सकता हूं, या 4 raised to the power 2, और 4 raised to the power 2 क्या होगा? 2 log 4. So T is, या 4 log 2 कुछ भी लिख लो, by 60 into 4 log 2. log 2 की वैल्यू वी नो, into 4 into 0.3010. From here you would get the time in seconds. If anyone is not clear, please पूछो. They are very straightforward questions. ठीक है, एट्थ और 9th सिमिलर क्वेश्चंस हैं दोनों. मैं 8th कराऊंगा, 9th आपके लिए छोड़ूंगा. हाँ जी, ऑफ कर दूं? तो वैसे ही बहुत गर्मी है उससी हो रही है, ऑफ कर देगा बिल्कुल ही. इधर आके बैठ जा, ऐसा कर ले. वहां पीछे बैठ जा, जहां तेरे को ठीक लगे वहां बैठ जा. कोई दिक्कत तो नहीं ना? करना है मन? नहीं ना? हो गया बेटा? एट्थ क्वेश्चन पढ़ के देखो, अगर ये कर लिया है तो. किसी में अगर देखो आपके पास अगर दो चीजें गिवन है और एक सेकंड्स में या दूसरी मिनट्स में, देन वी नीड टू चेंज.
अगर नहीं है, एक ही चीज गिवन है, तो दूसरी चीज भी उसी में निकल जाएगी, कोई बात नहीं, उसको चेंज करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। चलो आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। ओजस पढ़ 8th क्वेश्चन। ठीक है, a first order reaction is 60% complete in 100 minutes, 100 minutes बोला ना। find the time period for 90% completion of the reaction। बहुत easy है, T 60% हमको दे दिया, that is 100 minutes, and आपसे पूछ लिया T 90% बेटा। अगेन वही सेम चीज, दो इक्वेशंस बनाते हैं, एक 60 की बनाते हैं, एक 90 की बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। करो जल्दी से, बनाओ दो इक्वेशंस फास्ट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे बेटा। अब किसका बेटा? 6th का आंसर बताऊं? समझ नहीं आया, ये कह रहा है, पढ़ एक बार क्या है। मतलब के दे रखा आपको, रेट कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये दे रखा है 2 × 10³ मोल पर लीटर, और ये भी दे रखा है, आपसे पूछा भाई, ये हो जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10th पे बेटा। पढ़ दक्ष, 10th पढ़। सुनेंगे 10th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SO2Cl2 वाला। आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द टीचर फॉर any exam, for board exam, this is one of the favorite ones. Question number 10th, question number 12th, question number 13th, all three best questions of this exercise. So start कर रहे हैं question number 10th के साथ। पढ़ बेटा। ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। ये बेटा सेकंड्स में है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनोगे, इधर क्या क्या रहा है, बाद में करेंगे आराम से सॉल्व, पहले यहाँ सुनोगे। बोल रहे हैं एक रिएक्शन है SO2Cl2 गिव्स SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, जिसका हाफ लाइफ टाइम दे दिया आपको, और आपसे पूछा है दैट कि कितना परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 वुड बी डीकम्पोज्ड, कितना डीकम्पोज हो गया होगा, कब? जब उसको हम 320 केल्विन्स पे हीट करते हैं एट फॉर 90 मिनट्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या है? 90 मिनट्स के लिए हीट कर रहे हो, हमारे को टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, भूल जाओ उसको। ये रहा 90 मिनट्स, आपको हाफ लाइफ टाइम दे दिया, आपको बोला 90 मिनट्स के बाद कितना परसेंटेज ऑफ SO2Cl2 वुड हैव बीन डीकम्पोज्ड। दिस इज द क्वेश्चन। कितना डीकम्पोज हो चुका होगा ये बताओ। ना तो आपको इनिशियल पूछा, ना आपको लेफ्ट ओवर पूछा डीकम्पोज कितना हुआ, मतलब इनिशियल माइनस लेफ्ट ओवर, दैट वुड बी द डीकम्पोज पार्ट। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log ऑफ R0 बाय R एट टाइम T। इधर एवरीवन, सो मेरे बेटा आपको R0 क्वेश्चन में नहीं गिवन है, R एट टाइम क्वेश्चन में नहीं गिवन है, दोनों चीजें ही नहीं गिवन। R0 को तो चलो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं लेट्स से R0 टू बी 100। सर क्यों मान रहे हो आप, क्या रीजन है? क्योंकि मुझे बेटा परसेंटेज निकालनी है। अगर मैं इसको 100 मान लूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा इवेंचुअली इट वुड कम आउट टू बी इन द परसेंटेज।
तो हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. दैट इज द होल एंड सोल रीजन फॉर मी टेकिंग इट टू बी 100. आई वुड बी मेकिंग टू इक्वेशंस. एक इक्वेशन बनाऊंगा 50% की, एक इक्वेशन बनाऊंगा इस टाइम की, दैट इज 90 मिनट्स की. दोनों को डिवाइड करूंगा और सॉल्व करते हैं क्या चीज है. आओ सबसे पहले ये मिनट्स में या सेकंड्स में है, सो आई हैव टू टेक दिस आल्सो टू बी इन मिनट्स. सेकंड्स, क्या मैं 5400 सेकंड्स ले सकता हूँ 90 into 60 मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए. टी हाफ इज 2.303 बाय के लॉग ऑफ, तो मैं क्या मान रहा हूं इनिशियल को बेटा 100 बाय आर एट टाइम टी. ठीक है, आर एट टाइम टी को मैं डायरेक्टली ले लूं. अगर मैंने इनिशियल 100 माना है तो आर एट टाइम टी 50 बचेगा, ले लूं डायरेक्ट, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हो आप यहां पे. आया ना, ले लेते हैं 50. लेट दिस बी इक्वेशन 1. आओ अब सेकंड इक्वेशन पे. दूसरा टाइम दैट इज 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100 बाय. अब इसका मुझे आर एट टाइम टी नहीं पता बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है रिएक्शन 70% कंप्लीट हुई है, 80 हुई है, 30 हुई है, 40 हुई है. आई डोंट नो. मुझे पता है कि कितना टाइम के लिए रिएक्शन हो रही है वो मैं जानता हूं, मुझे परसेंटेज नहीं पता कि कितनी कंप्लीट हुई है. तो आई कैन नॉट हैव विद दिस आर नॉट, आर एट टाइम टी नहीं मिल सकता, नहीं पता हमें. लेट दिस बी 2. डिवाइड बोथ ऑफ देम. इसको 2 ले लें डायरेक्ट, इससे ये कैंसिल. टी हाफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, यस इट इज गिवन. 3.15 into 10 raised to the power 4 by 5400. आया ना, is equal to log 2 which is divided by log 100 by r at time t. as it is रखो, उसको कुछ मत करो, as it is रख देते हैं उसको. यहां तक किसी को दिक्कत है, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछो बेटा. कुलतार समझ में आया बेटा? सो इसको सॉल्व करके मुझे दिख रहा है बेटा कुछ ऐसा आता हुआ. 315 by 54 is equal to 0.301 by log 100 by RT. किसी को दिक्कत इसमें? log 100 by RT is equal to 0.301 into 54 by. Am I clear with this? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी मेरी वैल्यू आई, लेट इट बी एक्स वाई जेड, जो भी आ रही है मेरी वैल्यू, अगर कोई सॉल्व कर ले तो बहुत अच्छी बात है. इसको एक बार सॉल्व भी करके बता दो वैल्यू क्या आ रही है. 301 into 54 by 315. One 6254 divided by 315. जीरो 0.0516 हो जाएगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी. ठीक है, लॉग ऑफ 0.0516. इस चीज में किसी को दिक्कत? अब आपको निकालना क्या है, आपको आर एट टाइम टी निकालना है, यही निकालना है ना.
तो मेरे बच्चा अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग हटाना है यहाँ से, लॉग तब तक नहीं हट सकता जब तक आप एंटी लॉग नहीं लगाओगे। सो अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, आर एट टाइम टी आपको चाहिए 100 बाय आर एट टाइम टी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.051। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, आपको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, दैट वुड बी गिवन टू यू, वैल्यू जो होगी एंटी लॉग की। आर एट टाइम टी क्या हो गया बेटा, 100 बाय जो भी वैल्यू आ रही है उसकी, यही ना, 100 बाय विच एवर वैल्यू वुड बी कमिंग, एक्स वैल्यू जो भी आ रही है आपकी। ये सॉल्व करके आपका आता है 11.12, समवेयर अराउंड टू बी। एक बार कोई आंसर देखना असाइनमेंट में क्या है डिकम्पोज पार्ट का, 11.2, तो ये आंसर आएगा 88.8%, 88.8 आएगा आर एट टाइम टी, क्योंकि ये हमें नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिकम्पोज्ड। इनिशियल कितना था, 100 माना था, लेफ्ट ओवर कितना है 88.8, तो डिकम्पोज कितना हो गया, 100 माइनस 88.8 कम्स आउट टू बी 11.2%। 0.301 लॉग 2 नहीं है मेरे भाई ये, हाँ क्या बात है यार, आयुष कैसी कैसी बात कर रहा है यार। अक्षत 0.3010 या 0.301 अलग अलग है क्या, अलग अलग है, तो फिर क्या दिक्कत है यार, इस जीरो को लिखू ना लिखू उससे क्या फर्क पड़ता है, डेसिमल के बाद है पीछे है तो क्या फर्क, यहाँ पे मैं 10 जीरो लगा लू 2 अलग हो जाएगा, इससे क्या, बिल्कुल सेम है। सो आंसर हो जाएगा परसेंटेज डिकम्पोज पार्ट जो निकलेगा आपका, परसेंटेज डिकम्पोज पार्ट जो होगा दैट वुड बी 100 माइनस 88.8 कम्स आउट टू बी 11.2%. 11.2% would be the final answer. Is it clear everyone? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा हमने इनिशियल माना है 100, क्यों माना है, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी थी तो 100 ले लिया, आप उसको 500 ले लो, 1000 ले लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका फिर भी आपका भी यही आएगा जो मेरा आया, बिल्कुल ले सकता है, उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस आंसर के लिए, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो इसीलिए मैंने पहले ही 100 ले लिया ताकि उसको मल्टीप्लाई ना करना पड़े बस, ठीक है। एवरीवन क्लियर विद दिस? एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसलिए मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट। गो फॉर इट फास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। आजी पढ़ो 12th क्वेश्चन। टी हाफ दे दिया, दैट इज 5730 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना that all radioactive decays and nuclear explosion reactions are first order reaction, वो बोलेंगे नहीं क्वेश्चन में कभी आपको,
उन्होंने बोल रखा है दैट इट्स अ रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो भी यहाँ पे बोला रेडियो एक्टिव डिके है शायद, तो रेडियो एक्टिव डिकेज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दैट वुड नॉट बी गिवन टू यू, वी हैव टू रिमेंबर दिस, पहली चीज। अब आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम दे दिया 5730 ईयर्स, और आपको बोला है दैट कि हाउ मच, पढ़ एक बार क्या है, हाउ मच, किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि जितना भी हमारा एक वुडन आर्टिफैक्ट में कार्बन प्रेजेंट था, अब अगर उसका 80% लेफ्ट ओवर रह गया, टोटल 80% कैसे हो जाएगा, लेफ्ट ओवर 80% होगा ना, बच गया है या खत्म हो गया 80, पक्का। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, वहां पे बोल सकते हैं दैट इट्स बीइंग डिकम्पोज्ड, और ये भी बोल सकते हैं इट्स बीइंग लेफ्ट ओवर, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो अगर उन्होंने वहां पे बोला लेफ्ट ओवर है, तो मतलब जितना इनिशियली था अब उसका 80% लेफ्ट ओवर रह गया है, तब आपको बतानी है कि एज कितनी है, मतलब 20% खत्म हो गया, 80% रह गया, तो एज बताओ उस वुडन आर्टिफैक्ट की एज क्या है, कितने साल पुराना वो वुडन आर्टिफैक्ट है, दिस इज द क्वेश्चन। समझ गए? ठीक है। सो आपको टी निकालना है, और उस टी निकालने के लिए एक चीज बोल रखी है दैट की आर एट टाइम टी, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट ओवर रहती है आर एट टाइम टी, वो कितनी है, 80% है इनिशियल की। आते हैं इक्वेशन बनाओ दो फिर से, पहले टी हाफ 2.303 बाय के लॉग ऑफ आर नॉट बाय 0.5 आर नॉट, दिस इज वन। सिमिलरली दूसरे के लिए t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ, इनिशियल बेटा मैं अभी भी आर नॉट ही मान रहा हूं, और 80% लेफ्ट ओवर रह गया है, तो आई एम टेकिंग इट टू बी 0.8 आर नॉट। कोई दिक्कत? डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन 2, dividing both of them, r naught से r naught से r naught, this cancels out, so t half which is 5730 by t is equal to log 2 by, अरे क्या बात है, log 10 minus log 8, जिसको हम लिख सकते हैं log 5 minus log 4 also। अगर आपको 10 और 8 की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 और 4 ले सकते हो। log 2 कैसे लिखूंगा बेटा, log 8 को हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अरे क्या बात है यार, इतनी अच्छी बात बोलता है यार तू सच में। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख दो 3 log 2, 2 raised to power 3 ना लिख के, तो वो भी तो एक ही बात थी log 8 जो लिखा था। सो t क्या हो गया, 5730 1 माइनस 3 इंटू 0.30, 1 लू या 10 ले लू, तू बता जो कहेगा, 10 ले लू, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 लेना तो वो भी ले लूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय log 2 इज, ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहां से t आ जाएगा आपका, दैट t वुड बी समवेयर अराउंड टू बी 1845 ईयर्स, 1845 साल पुराना वो वुडन आर्टिफैक्ट था जिसमें 80% लेफ्ट ओवर रह गया था, 20% डिकम्पोज हो गया था। ठीक है, 45 आता है या 47 आता है, बट हाँ 45 48 ऐसे ही मतलब। ठीक है बेटा, समझ गए, नोट डाउन कर लो जल्दी से जरा।
अगर कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चल दो, देख लो एक बार, मुझे कराने की जरूरत है 13। अपने आप कर पाओगे तो मैं छोड़ दूंगा 13, चेक कर लो एक बार। हम्म 13 क्या कह रहे हैं देखो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लगता है मुझे कराना है तो आई वुड डू दैट। बोल रहे हैं दैट ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 विद हाफ लाइफ, टी दे दिया, ये दे दिया आपको, ठीक है, टी हाफ दे दिया। पूछा क्या आगे, इफ 1 माइक्रोग्राम, मतलब अब आपको आर नॉट बता दिया बेटा, (10 - 6) मत लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लेके चलो। जब इसको आप 1 लोगे या इसको आप 1 लोगे तो जो आर एट टाइम टी आएगा वो भी माइक्रोग्राम्स में आएगा, तो हमें 10⁻⁶ लिखने की वहां पे जरूरत, मेरा आंसर डायरेक्टली माइक्रोग्राम्स में आ जाएगा। किस में लॉग में बेटा, वो तो कैंसिल आउट ही होएगा ना इवेंचुअली। फिर बोल रहे हैं आपसे, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच ऑफ इट वुड रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड आफ्टर 60 ईयर्स। दो अलग अलग बोल रहे हैं आपसे, तो एक मैं रफ इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं आपको, देख लो। टी हाफ इज 0.693 बाय के log 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं कर रहा पूरा। और दूसरा टी आपसे पूछ रहे हैं, या शायद टी गिवन है, 10 ईयर्स गिवन है वो, 10 ईयर्स, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, ये भी चेंज करना पड़ेगा हमें, 2.303 बाय के, 2.303 बाय के log 1 बाय आर एट टाइम टी, ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, इसमें सेम फिर से एंटी लॉग लगेगा। टी हाफ आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा 28.1 बाई 10 इज इक्वल टू 0.301 बाय लॉग 1 बाय आर एट टाइम टी। लॉग 1 बाय आर एट टाइम टी को एक जगह रख लो, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, आंसर आ जाएगा। और इसी की दूसरे में क्या हो जाएगा, बस इस 10 की जगह आप क्या ले लोगे, 60 ले लोगे सेकेंड पार्ट में उसी के। हो पाएगा या करके दिखाऊं? तो 2 बार आपको आर एट टाइम टी निकालना है, एक बार 10 से और एक बार 60 से, हो जाएगा। छोड़ दूं आप लोगों के लिए, 14th पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14th, चलो क्वेश्चन नंबर 14th, or just part 14th। टेबल दे रखी है आपको, आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं। डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट्स स्टेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम। बेटा आपको कभी भी टैबुलेटेड फॉर्म ऐसे दे रखी है और आपसे पूछा हो ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, तो ऑलवेज वी हैव टू एज्यूम द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन टू बी जीरो ऑर्डर। एज्यूम करेंगे, गलत हो सकता है बट हम एज्यूम करके काम करेंगे। सो लेट इट बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ये जीरो ऑर्डर प्रूफ कब होगा,
अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे मेरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, मतलब K1, K2, K3, if they comes out to be same, then my reaction would be a zero order. If not, then it would be a first order reaction. So check करते हैं K. तो K का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता था? R नॉट, मार खाओगे, बाई 2 बाय T, ये था फॉर्मूला. अब आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशंस नहीं गिवन है, आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है बेटा? प्रेशर्स गिवन है. तो क्या मैं ये ले लूं K1 इज P नॉट माइनस P एट टाइम T बाय T. तो K1 P नॉट मेरे ख्याल से 4000 है इनिशियल प्रेशर, और नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे 3500 है डिवाइडेड बाय 100, शायद ऐसा ही है कुछ. तो बेटा K1 क्या आ गया? 5 आ जाएगा. K2 निकाल लो. K2 would be 3500 minus 3000 by again 100. K2 would also come out to be, so we would say since K1 is coming out to be equal to K2, so it would be a zero order reaction. ठीक है, since K1 is coming out to be equal to K2, so it is a zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई तो उसके बाद तो हम लोगों के पास जनरल काम है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई. हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? R नॉट बाय 2K, उससे हाफ लाइफ टाइम निकाल देंगे. हो पाएगा? पक्का? आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 15 मुझे नहीं कराने की जरूरत शायद. 15 सेम क्वेश्चन है, पहले कर चुके हो. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 15. हाँ जी. फोर्टीन्थ में R नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? इनिशियल P नॉट होएगा, R नॉट नहीं होएगा बेटा, क्योंकि प्रेशर है वो. इनिशियल दैट इज 4000, उससे करेंगे. 4000 इनिशियल लेगा ना. ठीक है. 16th पे आ जाओ जल्दी से. 16th कह रहे हैं दैट अंडर व्हाट कंडीशन डज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू इट्स रेट कांस्टेंट. मतलब कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ROR कम्स आउट टू बी इक्वल टू K. ROR कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये आपको कंडीशन बतानी है किस पे ये होता है. ऑर्डर 1 से कैसे हो जाएगा यार? पहली चीज, एक कंडीशन हो सकती है दैट व्हेन ऑर्डर इज जीरो ऑर्डर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ROR का? K R रेज टू द पावर n. तो अगर रेज टू द पावर n जीरो होगा तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1. सो ROR इज इक्वल टू K आ जाएगा, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है ये 1 हो जाए. सो फर्स्ट इज that order of the reaction should be 0. Second is that concentration of the reactants is unity. अगर concentration of reactants unity हो जाएगा then also it would be a zero order, sorry, it would be ROR is equal to K. ROR is equal to K. When concentration of reactants is unity, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए, दोनों में से कुछ भी कंडीशन में ROR वुड कम आउट टू बी इक्वल टू K. ठीक है. सो आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज फुली बीइंग डन. अब आप लोगों के दो क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर हैं पीछे वाली एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 वो मैं करूंगा, बट अभी नहीं कर रहा बिकॉज सारा उसमें मेजर कॉन्सेप्ट यूज होना है, और वो अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, दोनों के दोनों जो टीचर्स के लाइकलीस्ट क्वेश्चन है. तो क्लास स्टार्ट करते ही सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में 21st 22nd करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे उसका कि कॉन्सेप्ट क्या है. वो अलग कॉन्सेप्ट है गैस फेज रिएक्शन का, वो सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे,
और फिर आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है।